नमस्कार। इन्फोटेक कंप्यूटर की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आज टैली के चतुर्थ अध्याय यानी चौथे पार्ट को बनाने जा रहा हूं। इसमें हम लोग रूल्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग के नियम के बारे में समझेंगे और ये हमारा अंतिम क्लास होगा बेसिक टैली का। इसके बाद हम लोग एडवांस टैली की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना सीखेंगे। आज के क्लास तक आप बेसिक अकाउंटिंग के बारे में जान गए। अब हम लोग मुख्य टैली की तरफ नेक्स्ट क्लास से अग्रसर होंगे। इस क्लास में हम लोग आज सीखेंगे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो काफी जरूरी चीज है। अगर आपको टैली सीखना है तो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आपको अवश्य रूप से आना चाहिए। यह जो टॉपिक आज मैं पढ़ा रहा हूं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिना इसके आप टैली में काम कर ही नहीं सकते हैं। आई होप कि आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी। बिना इसके आप टैली में वर्क नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि विगत क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पर्सनल का रूल क्या होता है, रियल का रूल क्या होता है और नॉमिनल का रूल क्या होता है। आइए शुरुआत करते हैं पर्सनल अकाउंट से। देखिए, पर्सनल अकाउंट, पहला जो हमारा अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, उसके बारे में बोलता है कि क्रेडिट द गिवर। रूल क्या कहता है कि क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर, यानी देने वाले को क्रेडिट कर दो। क्रेडिट द गिवर यानी देने वाले को, गिवर मतलब देने वाला, तो जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो CR, और जो ले रहा है यानी डेबिट द रिसीवर, जो लेने वाला है उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। क्रेडिट कर दो जो देता है और जो लेता है उसको कर दो डेबिट। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में मैंने लिखा, आई हैव पेड 500 रुपीज टू मोहन, या मैं ऐसे बोल दूं कि आई हैव पेड 5000 रुपीज टू सोहन या मोहन, कुछ भी, या 100। एक एग्जाम्पल हम लोग यही ले लेते हैं कि आई हैव पेड 100 रुपीज टू मोहन। तो यहाँ 2 व्यक्ति हैं, 2 चीजें हुई। एक तो कैश मैंने किसी को दिया, तो एक जो अकाउंट बनेगा वो कैश का बनेगा, जिसको बनाने की जरूरत नहीं होती है, वो टैली में ऑलरेडी बना होता है। तो एक कैश का अकाउंट हो जाएगा और एक मोहन का अकाउंट हो जाएगा। तो चूंकि मैंने पैसे मोहन को दिया है, इसलिए मोहन जो है यहाँ पे रिसीव करने वाला है, यानी रिसीवर है। क्लियर है? मैंने पैसे, आई हैव पेड 100 रुपीज टू मोहन, तो मोहन यहाँ पे पैसा रिसीव करने वाला है, इसलिए मोहन यहां हो जाएगा डेबिट। चूंकि रूल क्या कहता है कि क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर को डेबिट करना है, मोहन रिसीवर है इसलिए डेबिट हो जाएगा। तो मोहन का अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा और कैश का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। कितने रुपीज से? तो 500 रुपीज से। बहुत ही सिंपल है। रूल अप्लाई कीजिए। देखिए अभी क्यों हुआ, तो चूंकि मोहन का अकाउंट पे हम लोगों ने क्यों डेबिट किया, चूंकि मोहन का अकाउंट किसी व्यक्ति का अकाउंट है, और व्यक्ति का अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट होता है जी? पर्सनल अकाउंट। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि कौन सा रूल किस तरह के अकाउंट पे लगेगा, है ना। चूंकि मोहन की बात हो रही थी, तो मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, और कल की क्लास में हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि किसी भी व्यक्ति का अकाउंट जो होता है, किसी कंपनी का अकाउंट जो होता है, किसी संस्था का अकाउंट जो होता है, किसी भी प्रकार के क्रेडिटर या डेबिटर का जो अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट जो होता है, वो सब पर्सनल अकाउंट होता है ना। अगर नहीं देखे हैं पीछे वाला वीडियो तो फिर से देखिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, टैली का डे 1 से देखिए, डे 1, डे 2, डे 3 और आज डे 4 है। तो डेली का डेली वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव रिसीव्ड 2000 रुपीज फ्रॉम मोहन। मैंने मोहन से 2000 रुपए रिसीव किए। अब इस केस में फिर 2 अकाउंट बनेगा। पैसा आया तो कैश का अकाउंट,
और किससे आया, तो मोहन से लिया मैंने। अब मोहन से 2000 रुपया लिया तो एक मोहन का अकाउंट बनेगा, लेकिन अब उस समय मैंने पिछले एग्जाम्पल में मोहन को पैसा दिया था, यहां मोहन से पैसा लिया, तो अब इस केस में मोहन क्या हो गया, गिवर हो गया, यानी देने वाला। तो जब मोहन देने वाला हो गया तो आपने पढ़ा है मोहन चूंकि किस प्रकार का अकाउंट होगा जी, पर्सनल, व्यक्ति के नाम से संबंधित है। तो मोहन जब पर्सनल अकाउंट हो गया तो मोहन हो गया यहाँ पे क्रेडिट और कैश हो गया डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू किस अकाउंट से, मोहन अकाउंट, कितना रुपया से, 2000 रुपया से। दैट सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। आप एक बार समझ गए तो समझिए कि आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, खूब आराम से आप बना सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग, अगला जो रूल है वो है रियल अकाउंट का। तो रियल अकाउंट क्या होता है, तो कहता है रियल अकाउंट का रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो बिजनेस में आए, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दीजिए, और जो बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। क्लियर है, बिजनेस में जो आ रहा है उसको क्रेडिट करना है और बिजनेस से जो जा रहा है उसको डेबिट कर देना है। आई थिंक कि आप लोग को क्लियर होगा। सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आया उसको डेबिट और जो बिजनेस से गया उसको क्रेडिट। बिजनेस में आया डेबिट, बिजनेस से गया क्रेडिट। क्लियर है। एक बात, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे कहता है कि आई हैव पेड 500 रुपीज टू सोहन ट्रेडर्स। आई हैव पेड 500 रुपीज टू सोहन ट्रेडर्स। अब यहां दो अकाउंट है, 500 रुपया मैंने दिया, तो कैसे दिया जी, 500 रुपया कैश दिया। तो कैश दिया तो एक अकाउंट तो कैश का बन गया, और एक बन गया किसको दिया, सोहन ट्रेडर्स को, तो सोहन ट्रेडर्स का अकाउंट बन गया। अब दोनों अकाउंट में देखिए, सोहन ट्रेडर्स का अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, चूंकि किसी संस्था का अकाउंट है तो इसका तो रूल हम लोग को पहले से पता है, तो इसके माध्यम से अभी नहीं बनाते हैं। अभी हम लोग बनाते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट चूंकि कल ही मैं बता दिया था रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट करना है। तो कैश यहाँ आया है कि कैश यहाँ से गया है, तो यहाँ आई हैव पेड, यानी मैंने कैश दिया। तो जब मैंने कैश दे दिया तो गोज आउट हो गया, तो गोज आउट के लिए क्रेडिट करते हैं, तो कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा और सोहन अकाउंट, सोहन ट्रेडर्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, ऐसे ही सोच सोच के रूल लगाना है, खूब आराम से समझिए इसको। सोहन ट्रेडर्स पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। जो देने वाला है उसको क्रेडिट कीजिए और जो लेने वाला है उसको डेबिट कीजिए। तो सोहन ट्रेडर्स जो है यहाँ पे देने वाला है कि लेने वाला है, चूंकि लेने वाला है तो लेने वाले को हम लोग डेबिट कर देते हैं, इसलिए सोहन ट्रेडर्स का अकाउंट डेबिट हो गया है और कैश का अकाउंट क्रेडिट हो गया। अगर पर्सनल के भी रूल से हम लोग बनाएंगे और रियल के रूल से बनाएंगे तो कैश अकाउंट चूंकि रियल अकाउंट है तो कैश अकाउंट के हिसाब से बनाएंगे। तो भी हम लोग देख रहे हैं कि कैश अकाउंट चूंकि कहता है रूल कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट करो जो आता है और क्रेडिट करो जो जाता है। तो चूंकि कैश यहां से जा रहा है, यह पेड यानी मैंने दिया, तो मैंने दिया तो यानी बिजनेस से पैसा गया, बिजनेस से पैसा गया, इसलिए यह क्या हो गया, क्रेडिट। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई डिपोजिटेड 5000 रुपीज इन SBI बैंक। मैंने SBI बैंक में 5000 रुपया डिपोजिट कर दिए। बहुत बढ़िया, मैंने 5000 रुपया SBI के बैंक में डिपोजिट कर दिया। अब 5000 रुपया जो मैंने SBI के बैंक में डिपोजिट किया, तो ये 5000 रुपया मेरे पास से कैश निकल के गया। तो जो जाता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कैश हो जाएगा क्रेडिट और दूसरा अकाउंट किसका बनेगा, SBI का, तो SBI हो जाएगा डेबिट। यानी SBI DR टू कैश CR कितना रुपया से, 5000 रुपया से। बहुत ही आसान है, आप लोग समझ जाएंगे, एक दो एग्जाम्पल आप लोग बनाएंगे तो
मैं लास्ट में वीडियो के कुछ एग्जांपल्स लिख दूंगा और सॉल्यूशन के लिए आप लोग कमेंट डालिएगा। मैं सॉल्यूशन अगर बहुत लोगों का कमेंट आया तो मैं सॉल्यूशन का भी वीडियो बना के डालूंगा। चलिए अगला तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। कहता है नॉमिनल अकाउंट में कि डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेज एंड क्रेडिट द इनकम और गेन्स, यानी जो इनकम हुआ उसको क्रेडिट करो, जो इनकम हुआ उसको क्रेडिट करो और जो लॉस हो गया उसको डेबिट कर दो, या जो आपने खर्च कर दिया उसको भी डेबिट कर दो। क्लियर है? जो खर्च कर दिया उसको भी डेबिट कर देना है, जो लॉस हो गया उसको भी डेबिट कर देना है, और जो प्रॉफिट हुआ या जो आपने कमाया उसको क्रेडिट कर देना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए एग्जाम्पल एक लेते हैं। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई हैव पेड 6000 रुपीज एज सैलरी, मैंने 6000 रुपया सैलरी के रूप में दिया। तो 6000 रुपया जो सैलरी दिया, तो ये जो 6000 सैलरी है तो कैश के रूप में दिया, तो एक अकाउंट तो कैश का बन गया। दूसरा अकाउंट सैलरी का बना। सैलरी एक तरह का होता है एक्सपेंस, सैलरी एक तरह का क्या है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस का जितना भी अकाउंट एक्सपेंस, प्रॉफिट, इनकम, गेन का होता है, सेल का, परचेज का होता है, वो सब नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इस पे नॉमिनल का रूल लगेगा। तो सैलरी यहाँ पे चूंकि दी जा रही है तो खर्च हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, इसलिए सैलरी का अकाउंट डेबिट किया जाएगा और कैश का अकाउंट क्रेडिट किया